चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. Solve the system of equation graphically. This is also same question. System of equation graphically. चलिए लेते हैं. 4x minus 5y minus 20 is equal to 0. तो पहले की तरह मैं x और y को सेपरेट कर लेता हूँ. 5y को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. This is 4x minus 20 is equal to 5y and y is equal to 4x minus 20 upon 5. चलिए. This is x, this is y. इक्वेशन नंबर 1 इसे कंसीडर करते हैं. 2 ये हो गई. इक्वेशन नंबर 3 हो गई. हम फिर से x की वैल्यू पुट करते हैं. लेट x इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 20 अपॉन 5 5 4 जा 20. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 4. ठीक है. नाउ x इज इक्वल टू फिर से एक सेकंड वैल्यू ले लेते हैं हमने. ठीक है. x की वैल्यू लेते हैं 5. So y is equal to 4 into 5 minus 20 upon 5. This is 20. 4 5 is 20 minus 20 upon 5. This is also 0. So when we have take the value of x 5, it become 0. चलिए now come to the next one, that is x. x is equal to इस बार क्या लें? x की वैल्यू ले लेते हैं ताकि कोई इसका मल्टीपल आ जाए भाई. तो हम ले लेते हैं 4 6 24. चलिए 24 ले लेते हैं. 0.8 आएगा. ले लेते हैं हम x इज इक्वल टू वैन x इज इक्वल टू ले लेते हैं हम x इज इक्वल टू माइनस 5. सो y इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 अपॉन 5. दिस इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 माइनस 20 अपॉन 5. सो y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 5 5 8 ज़ा 40. तो माइनस 8. x की वैल्यू माइनस 5 और y की वैल्यू माइनस 8. ये हमारी फर्स्ट टेबल बनकर तैयार है. चलिए कम टू द नेक्स्ट. दिस इज 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. सो 5y इज इक्वल टू 15. 3x को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज 3x एंड y इज इक्वल टू 15 माइनस 3x अपॉन 5. इक्वेशन नंबर इसे नाम देता हूं कितना. दिस इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 4. चलिए लेट x इज इक्वल टू 0 से शुरू कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 5. दिस इज 3 0 0 15 अपॉन 5 5 3 ज़ा 15. ओके. टेबल तो मैंने बनाई नहीं. टेबल इधर बना लेंगे. इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर. चलिए x और ये y. ठीक है. चलो यहाँ पर रहने देते हैं. जहाँ काम करें वहीं पर ही टेबल बना लें. तो टेबल के लिए स्पेस मैंने यहाँ छोड़ दिया. तो ये हो गया x. दिस इज y. x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3. चलिए अब ले लेते हैं x इज इक्वल टू 5 व्हेन दिस वन. y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 ले लिया. दिस इज 15 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 5. y इज इक्वल टू 15 माइनस 15 अपॉन 5. दिस इज 0. तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0. ये भी हो गया. अब ले लेते हैं माइनस 5 ले लें. व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 5. सो y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इंटू माइनस 5 अपॉन 5. सो y इज इक्वल टू 15 5 3 15 अपॉन 5 30 अपॉन 5 6. x की वैल्यू माइनस 5 और y की वैल्यू 6. तो मैंने दोनों इक्वेशन की वैल्यूज निकाल ली. तीन वैल्यू निकाल ली. नाउ ड्रॉ द टेबल. ड्रॉ द ग्राफ. सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों. तब उसके बाद हम आगे काम करेंगे. ग्राफिकल मेथड है क्योंकि तो ग्राफ तो ड्रॉ करना होगा. सो वी हैव ड्रॉन वन एक्सिस दैट इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. सो दिस इज ओरिजिन. इट्स कोऑर्डिनेट आर 0 0. Right hand side of the origin this is positive x axis and the left hand side this is negative x axis. Above the 0 this is positive y and below the 0 this is negative y. चलिए अब देखिएगा ध्यान से. मेरी मैक्सिमम वैल्यू माइनस 8 y एक्सिस पर और पॉजिटिव वैल्यू प्लस 6 x एक्सिस पर. y एक्सिस पर माइनस 8 यानी नीचे हम 8 तक जाएंगे. चलिए पहले डाल लेते हैं हम यहाँ पर. दिस इज 1 2 3 4 5
6 7 8. This is 1 2 3 4 5 6 7 8. This is 1 2 3 4 5 6 7 8. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमने नंबर्स यहाँ पर डालने हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. That is 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9. चले, locate the position of the x-axis. 1 centimeter 1 unit square is equal to 1 unit square is equal to 1 centimeter हमने ले लिया. चले, x is equal to 0, y is equal to -4. x 0, y -4. This will come here, a point 0 and -4. x is equal to 5, y is equal to 0. x is equal to 5, y is equal to 0. It will come here, b 5 and 0. X is equal to -5, y is equal to -8. X is equal to -5 and y is equal to -8. It should come this side like this, -5 and -8, -5 and -8. चलिए ज्वाइन कर लेते हैं तीनों लाइन, तीनों कोऑर्डिनेट्स को, दिस वन लाइक दिस. ये हमारी, क्योंकि मैं तो बोर्ड पर बना रहा हूँ, दिस इज अ रफ स्केच बट यू हैव टू ड्रॉ वेरी केयरफुली ऑन द ग्राफ पेपर. इक्वेशन लिख लेते हैं, बहुत जरूरी है इक्वेशन लिखना. 4x minus 5y minus 20 is equal to 0. So this is the equation of the graph. Now come to the next one. This is x is equal to 0, y is equal to 3. x 0, y 3. It will come here, p मान लेते हैं 0 and 3. x is equal to 5, y is equal to 0. x is equal to 5, y is equal to 0. That is q point 5 and 0. x is equal to -5, y is equal to 6. x is equal to -5, y is equal to this one 6. ये x इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 6, -5 एंड 6. ये हमारे 3 पॉइंट हो गए बच्चों. अब तीनों को ज्वाइन करके हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. चलिए इक्वेशन बनी, इक्वेशन लिख लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन दैट इज 3x माइनस 3x प्लस 5y और -15 इज इक्वल टू 0. तो देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक, और हमने इक्वेशन पुट कर लिए, सबके कोऑर्डिनेट डाल दिए, लेबल कर दिए ए बी सी डी पी क्यू आर, ठीक है. तो इसका मतलब हमारा काफी काम कंप्लीट हो गया है. उसने कहा सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. हम जानते हैं द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो वी आर लुकिंग हियर टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 5, 0. सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज solution of the system of equation is क्या है, 5, 0. लेकिन पहले की तरह आप इस सॉल्यूशन को वेरीफाई करके देखिए कैसे. 5, 0 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए. जैसे मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, x की वैल्यू 5 है, 5 -5 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 -20 is equal to 0. 5 4 is 20, 5 0 0 -20 is equal to 0 is equal to 0. यानी yes, this is the correct answer. 5, 0 is the solution set of the given system of linear equation. हमने एक आंसर निकाल लिया. अब अगर वो आगे कहता है डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन. अब जो ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताइए. नाउ हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, the vertices of the triangle. ट्राइंगल को मैंने देखो लेबल भी किया हुआ है. इसको मैंने यहाँ पर हमने Q माना हुआ है, दैट इज Q हो गया, ये P है और ये A. QAP, ट्राइंगल QAP. द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल QAP आर. कौन कौन से ट्राइंगल वर्टिसेस है, पॉइंट Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 0, ठीक है. और ये क्या, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 3. एंड दिस इज A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 0, -4, 0, -4.
तो हमने इस ट्रायंगल के वर्टिसेस भी बता दिए, यानी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर से वही बात, अगर वो मुझसे कहता है कि इसका एरिया भी बताइए, एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहली बात, इसमें एरिया केवल निकल सकता है एरिया बिटवीन टू लाइन एंड वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि इन दो लाइन और वाई एक्सिस से ही ट्रायंगल बन रहा है। तो एरिया बिटवीन टू लाइन एंड वाई एक्सिस, अगर वो एरिया मुझसे पूछता है तो मैं एरिया निकालकर दिखा देता हूं। तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ शेप कैसी है? ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, बेस कितना है? मैंने कहा कि नेगेटिव नहीं होती कोई भी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। और हाइट कितनी है? कॉमन सेंस क्या होता है? 5 7 5 35 अपॉन 2। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2 2 7 0.5 यूनिट स्क्वायर, 17.5 यूनिट स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। और अगर हमसे कहता है शेड द एरिया बिटवीन टू लाइन एंड वाई एक्सिस, उसे शेड भी कर देते हैं। लो जी, हमें क्या प्रॉब्लम है? सो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि हमने यूनिट भी लिख दी। क्या हमने यूनिट कंसीडर की है? हमने सारी चीजें बता दी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, फिर नाउ अगेन वी हैव show graphically that the system of equation has infinitely many solution। चलिए लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर, चलिए इस इक्वेशन नंबर 1 अभी कंसीडर, y को एक तरफ ले लेते हैं और x को एक तरफ। मैं y को इधर ले आऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 को इधर ले आऊंगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर हम डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। चले यहां पर हम लेते हैं व्हेन, ये तो आसान है, x इज इक्वल टू 0 लीजिए। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2, दिस इज माइनस 2। व्हेन x इज इक्वल टू 1 ले लें, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 होगा। व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले लो, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 होगा। सो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस 2। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 1। x, the value of x is 2, then y is equal to 4. So we have find out the 3 values of first equation। अब ग्राफ बनाना सीख लो बैठो। चले now come to the next equation, equation number 2। this is 9x, this is 9x minus 3y is equal to 6। इक्वेशन नंबर बना लेते हैं हम यहाँ पर। 3y को मैं उधर ले गया, 6 को इधर लाया, 9x माइनस 6, क्योंकि प्लस 6 इधर आके माइनस हो गया, 3y। सो y इज इक्वल टू 9x माइनस 6 अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 2। शुरू करें, यहां से शुरू करते हैं बच्चों। सो व्हेन, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं पहले की तरह, ये x हो गया, ये y हो गया। व्हेन x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं बच्चों। हम हमेशा एक बात ध्यान रखते हैं, जब भी वैल्यू पुट करते हैं कि x को हमें क्या लेना चाहिए, तो हम x को लेने के लिए हम ऐसा नंबर रखते हैं x की जगह पर कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर का मल्टीपल आए। तो अगर मैं 0 पुट कर लेता हूं तो 9 इंटू 0 माइनस 6 अपॉन 3, तो 0 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2। चलिए x इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1, तो x इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस 6 अपॉन 3। सो 9 माइनस 6 अपॉन 3, ये हो गया 3 अपॉन 3, दैट इज 1। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 1। नाउ अगेन आई एम जस्ट टेकिंग x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो हमने ले लिया, 1 भी ले लिया, 2 ले लेते हैं। चलो y इज इक्वल टू 9 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन 3, 9 टू 18 माइनस 6 अपॉन 3, 18 माइनस 6 दैट इज 12 अपॉन 3, तो 3 4 12। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू दैट इज 4। ये हमारे पास 3 वैल्यू मैंने दोनों इक्वेशन की अब फाइंड आउट कर ली। चलिए ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। ये हमें पता है अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं तो इसका मतलब क्या है
ये हमारे पास दो लाइन आएंगे स्ट्रेट लाइन, और दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। शुरू करते हैं। नाउ ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन and this is x-axis. Maximum value 4 and minimum value that is -2. So 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. This is x, this is -x, this is positive y, this is -y. चलिए, this is 0 0 0 0. शुरू करते हैं। नाउ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2. x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2. दिस इज 1 2 3 4 5 6. -1 -2 -3 -4 -5. 1 2 3 4 5 6. -1 -2 -3 -4 -5. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2. x 0, y -2. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1. x1 y1 it will come here b point, that is 1 1 1 comma 1. x2 y4, x2 and y4, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 and y4 लगभग यहाँ पर आएगा. सो दिस इज सी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4. तीनों ज्वाइन करके एक लाइन खींच लेते हैं. ये मैंने लाइन खींच ली. once again I am saying to you, this is the rough diagram on the board. Now equation of this line is 3x minus y is equal to 2, right? Now come to the second point. X is equal to 0, y की value -2. x 0, y -2. It will remain same, p 0 and -2. x1 y1 it will also same, p q 1 1. x2 y4 it is also same, r 2 and 4. अगर मैं देखूं सारे पॉइंट हमारे ओवरलैप कर गए, इसका मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करती है. और हम जानते हैं if the system of equation has infinitely many solution, two lines will overlap to each other, and the equation of second line 9x minus 3y is equal to 6. So this is the final solution of the question. Come to the next. चलो बच्चों, we have another question. Show graphically that the system of equation has no solution. हम जानते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होते हैं तो उसकी जो दो हमें इक्वेशन गिवन है, इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा, टू पैरेलल लाइन बनेंगी रेलवे ट्रैक की तरह, क्योंकि दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे हैव नो सॉल्यूशन. चलिए ड्रॉ करते हैं. इतना हमारे दिमाग में रफ आइडिया होना चाहिए. सो दिस इज 2x minus 3y is equal to 5. 2x is equal to 3y. 3y को उधर लाके मैं ले गया, प्लस हो गया, और 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है. x is equal to 3y plus 5 upon 2. चलिए ड्रॉ करते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये हो गया x, ये हो गया y. मैंने कहा व्हेन y is equal to 0, so x is equal to 3 into 0 plus 5 upon 2, so it become 5 upon 2 यानी 2.5. y is equal to 0, this is 2.5. हम लेते हैं when y is equal to, that is 1. y की वैल्यू 1 ले लेते हैं बच्चों. so x is equal to 3 into 1 plus 5 upon 2, यानी this is 8 upon 2 यानी 4. y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4. चलिए हम ले लेते हैं 3 2 या 6, 3 1 3, 3 1 3. तो x इज इक्वल टू हम लेते हैं इस बार y इज इक्वल टू ले लेते हैं -1. व्हेन y इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू 3 into -1 plus 5 upon 2, so it become -3 plus 5 upon 2. तो x की वैल्यू होगी 2 upon 2, that is 1. y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू, that is y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की सारी वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज. नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2. दिस इज 6y minus 4x is equal to 3. यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, x की फॉर्म में निकाल लेता हूँ बच्चों. मैं
मैं ले आता हूँ x को, वी आर टेकिंग x ऑन द राइट हैंड साइड, सो 6y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x, क्योंकि नेगेटिव 4x है, राइट हैंड साइड पे आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 3 को मैं इधर ले आता हूँ, 6y माइनस 3 अपॉन 4, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, चलो अगली स्टेप में ले लेंगे हम, इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 6y माइनस 3 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया y। अब हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी ताकि हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। चले यहाँ पर ले लेते हैं 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में सारे आंसर हमारे आने वाले हैं, तो कुछ भी ले लेते हैं, 6 बन जा -1 ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू 6 इंटू -1 -3 अपॉन 4, माइनस का 9 अपॉन 4, तो 4 से 9 को डिवाइड कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8, 1.0, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा, यानी माइनस का 2.25 आएगा माइनस का, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2.25, 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 3, ओके 9 हो जाएगा वो, तो 12 माइनस 3, 6 3 ज़ा 18 माइनस 3, 18 प्लस 3, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, ओके कितना भी कर लो सब डेसिमल पॉइंट में आ रहा है। सो y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं बच्चों, अभी हमने लिया -1, y इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 2, सो x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 -3 अपॉन 4, 12 माइनस 3 अपॉन 4, दिस इज 9 अपॉन 4, ये क्या हुआ, सो अभी हमने लिया था दैट इज -2.5, यस माइनस, अब 6 to 12 माइनस 3 दैट इज 9 अपॉन 4, अगेन 2.25 with positive sign 2.25, so जब मैंने y की वैल्यू 2 ली, दिस इज 2.25, एक वैल्यू और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं बच्चों में, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 0 माइनस 3 अपॉन 4, माइनस 3 अपॉन 4, 4 से 3 को डिवाइड करो, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, यानी माइनस का 0.75, तो मेरे y की वैल्यू 0 और माइनस का 0.75। चले हमने वैल्यूज तो निकाल ली है सारी की सारी, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कम टू हियर, दिस वन, जब हमारी हम हमेशा हमें डेसिमल पॉइंट से बचना चाहिए, लेकिन अगर आपकी वैल्यूज डेसिमल पॉइंट में आती है तो बच्चों आपको बहुत केयरफुली पॉइंट को लोकेट करना चाहिए, वरना आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। जैसे मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ तो जरूरी नहीं है मेरा रिजल्ट एक्यूरेट आए, इसके लिए एक्चुअल में ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज माइनस x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज माइनस y एक्सिस। चलिए x y0 x 2.5, y0 x 2.5 2.5 यानी जस्ट इन द मिडिल 2.5 लगभग यहाँ पर, तो ये हो गया a 0 x y0 x 2.25 2.5 and 0। come to the next x 4y1 x 4y1, it will come here, ये अगर मैं ड्रॉ करूं ये यहाँ पर आएगा b x 4y1, ठीक है, x1 y -1 x1 y -1, तो x1 y ये c पॉइंट वाले 1 and -1 तीनों को ज्वाइन अगर मैं कर लूं, ये लाइक दिस, ये ग्राफ आ रहा है इस टाइप से, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड द इक्वेशन इज 2x -3y इज इक्वल टू 5।
चलिए कम टू द नेक्स्ट, x इज इक्वल टू -2.25, x इज इक्वल टू -2.25 इधर की साइड आएगा लगभग, और y इज इक्वल टू -1, यानी मैं आऊंगा लगभग यहाँ पर। p कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज -2.25 एंड -1। चलिए x की वैल्यू 2.25, y की वैल्यू 2.25, y की वैल्यू 2, यानी ये इट विल कम हियर, ये हो गया 2.25 एंड 2, ये हो गया q पॉइंट। x वैल्यू -0.75 एंड y की वैल्यू 0, -0.75 है वो यहाँ पर आएगा, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, माइनस का 0.75 एंड y इज इक्वल टू 0। चलिए अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक लाइन आ रही है, देखिए ये लगभग इसी के पैरेलल लाइन आ रही है, और हमें मालूम है अगर दो इक्वेशन, दो लाइन हमारी पैरेलल होती हैं तो हम कहते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सो वी हैव प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। चलिए बच्चों कम टू द नेक्स्ट। So dear student, we have now I am starting the word column. In this class I will take only word column. In the next class whole class will be based on word column. चलिए that is also very good question. Place A and B are 100 किलोमीटर apart on highway. वो कहता है दो प्लेस हैं A और B. प्लेस A ये रहा and प्लेस B is here. This is 100 किलोमीटर apart, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से एक कार स्टार्ट होती है चलना, ठीक है ना, तो यहां से एक कार स्टार्ट होती है चलना, ठीक है। एंड अनदर फ्रॉम पॉइंट बी, एक कार यहां से स्टार्ट होती है चलना पॉइंट बी से। चलिए दो कार हैं, एक पॉइंट ए से शुरू होती है, एक पॉइंट बी से शुरू होती है, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर दोनों चलना शुरू होती हैं। If the car travel in the same direction with different speed, वो कहता है अगर दोनों कार एक ही टाइम पे चलना शुरू होते हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में, बट स्पीड आर डिफरेंट, दे मीट इन 5 hours, ये 5 घंटे में मिलती है। चलो सपोज कर लेते हैं ये दोनों कार जो है ना राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में मूव करती है ऐसे, तो ये बात तो पक्की, अगर एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में दोनों कार डिफरेंट स्पीड से मूव करती हैं तो कॉमन सेंस की बात है वो कहीं ना कहीं बी से आकर चाहे यहां पर मिले, बी से आगे किसी पॉइंट पर जाकर मिलेगी। ओके ये बात समझ में आ गई। तो सपोज कर लेते हैं ये दोनों कार यहां पर एम पॉइंट पर कहीं पर जाकर एक दूसरे से मीट करती हैं, ठीक है ना, यहां पर मीट करती है दोनों के दोनों एम पॉइंट पर, और टाइम कितना लेते हैं 5 घंटे लेती हैं। फिर वो कहता है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ मूव करती है इन द सेम in the opposite direction, travel towards each other, they meet in 1 hour, तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कार भी ये कार इस डायरेक्शन में और ये कार इस डायरेक्शन मीट करते तो यहां पर कहीं पर मिलेगी, बीच में कहीं भी, एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार, हमें कार की स्पीड बतानी है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ car from point A is equal to x kilometer per hour and the speed of car from point B is equal to y kilometer per hour. So when case number 1 लेते हैं, when cars move in same direction, then they meet after 5 hours, यानी एक ही डायरेक्शन में अगर वो मूव करते हैं तो 5 hours पे मिलते हैं। let the cars meet at point M पॉइंट पर जाकर वो मिलती है, यहां पर मिलती है। चलिए अब हमें टाइम भी पता लग गया 5 घंटे, हमें दोनों कार की स्पीड भी पता लगी, लेकिन ध्यान से देखो मेरे पास जो गिवन है ना इंफॉर्मेशन, वो क्या गिवन है, मेरे पास तो गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार इज 100 किलोमीटर।
तो इसका मतलब मैं मुझे इस डिस्टेंस से ये पता लगा, मुझे अपनी इक्वेशन डिस्टेंस के फॉर्म में बनानी पड़ेगी। चलिए लिख लेते हैं। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, therefore distance is equal to speed into time. So distance covered by the car at point A is equal to, कितनी डिस्टेंस कवर की पॉइंट ए से चलने वाली कार ने, am इज इक्वल टू स्पीड कितनी है इसकी, x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया 5 आवर, तो 5x हो गया, क्या है डिस्टेंस किलोमीटर। फिर से लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एट पॉइंट B। अब जो कार B पॉइंट से चल रही है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, bm। फिर से वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लिया 5 आवर्स, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है y, तो इट बिकम 5y किलोमीटर। लेकिन मेरे पास तो केवल AB गिवन है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। और AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AM माइनस BM। अगर मैं AM में से BM को माइनस कर दूंगा, we will get AB, तो AM माइनस BM इज इक्वल टू 100, कितना AM माइनस BM इज इक्वल टू 100। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AM, यहां पे लिख लेते हैं बच्चों, AM कितना हमारा था 5x और BM कितना हमारा 5y इज इक्वल टू 100। वी कैन टेक 5 एज ए कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू 100, इट बिकम x माइनस y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। चलिए नाउ ही सेइंग व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन में, जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं वो आफ्टर 1 आवर दे विल मीट एट एनी पॉइंट, 1 घंटे बाद एक दूसरे की तरफ मिलते हैं। सपोज कर लो वो इस एंड पॉइंट पर जाकर मिलते हैं एक दूसरे की तरफ, जब ये ऐसे मूव कर रहे हैं और ये ऐसे मूव कर रहे हैं। तो फिर से कर लेते हैं, केस नंबर 2, व्हेन कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन they meet in 1 hour, तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है। डिस्टेंस कवर बाय कार A कितना an, तो A डिस्टेंस अब कितने घंटे मिलते हैं 1 घंटे में, टाइम कितना लिया 1 घंटा, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, और इस कार की स्पीड कितनी है x, तो x इंटू 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर। ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B, ये कितनी है bn, तो इसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया 1 घंटा, तो y इंटू 1 इज इक्वल टू y किलोमीटर, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात, मेरे पास तो AB है, तो AB इज इक्वल टू an प्लस BN, और AB की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 किलोमीटर, और an कितना है दैट इज x, BN कितना है दैट इज y इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, x minus y is equal to 20 or x plus y is equal to 100. So we will solve these two equations and we will get the answer. So x minus y is equal to that is 20, equation number 1। दोनों को सोल्व करते हैं, y से y कैंसिल, 2x is equal to 120, x की वैल्यू 120 अपॉन 2, x की वैल्यू होगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर किसी में पुट कर लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसमें ऐसी इक्वेशन पुट करो बच्चों, इसमें आसानी से आंसर निकल जाए। तो ये x की वैल्यू होगी 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, y की वैल्यू होगी 40 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम पॉइंट A is 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट B is
40 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू बेटा। अब हम आगे मिलते हैं दूसरी क्लास में।